दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं ब्लैक माउंटेन यानी कि काला पहाड़, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं एक जो रामनगर में स्थित है रहस्यमयी पहाड़, ब्लैक माउंटेन बोलते हैं, काला पहाड़, जो कि बहुत ही फेमस है। चलो, बहुत ही फेमस जगह है। तो जितना हो सके हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की माउंटेन कैसा है। तो और वहाँ की जो प्रकृति है बहुत ही शानदार लगता है ऊपर से देखने में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं बहुत ही सुंदर काला पहाड़। अभी भी यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्री हैं, तो चलो आगे देखते हैं और क्या जानकारी लगती है आपको, हम पूरा जानकारी देते हैं। आज का बहुत ही शानदार वीडियो होगा दोस्तों, जितना हो सकेगा हम अपने से जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ का सुलझाते हैं रहस्य, कितना का सुलझा पाते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं, आपको वीडियो में ले चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो हम लोग अभी काला पहाड़ में चढ़ रहे हैं ऊपर। ऐसा कुछ सीन आता है यहाँ पे, बहुत ही शानदार प्रकृति का दर्शन होता है यहाँ पे। तो आप चलिए, आपको पूरा हम दिखाएंगे। बहुत ही शानदार दृश्य है। वो रहा दोस्तों ऊपर, काफ़ी कुछ 1.5-2 किलोमीटर का ऊंचाई यहाँ पे, जिसको हमें। तो चलिए दोस्तों, साथ में आपको ले चलते हैं काला पहाड़। इसी प्रकार से पूरे पत्थर हैं दोस्तों ऊपर, जो कि पूरे काला पहाड़ में है। इसी टाइप से शिला टाइप से हैं। कुछ छोटे भी हैं 5 फीट के 4 फीट के, बट कुछ ऐसे पत्थर भी हैं, कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो बिजली खम्भा के बराबर भी बहुत लंबाई है उनकी। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहाड़ में। तो इस तरह यहाँ पे कुछ चढ़ना है, बहुत ऊपर है दोस्तों। तो चलिए साथ में आपको भी ले चलते हैं। लेकिन हम अच्छा खासा। तो हमारे साथ आए हैं, नाम बताते जाओ। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं क्या ही बात बोल सकता हूँ। वापस जाओ। हम सबका मकसद एक ही है, डम डम। और हमारे सारथी पीछे, बहुत पीछे आ रहे हैं। जैसे ऊपर चढ़ना वैसे यहाँ की बढ़ती जा रही है, कुछ इस तरह से। नज़ारा का लुत्फ उठाइए दोस्तों। चलो आगे। नहीं होगा, नहीं होगा, मत कर जो। हाँ तो नहीं कर, क्लियर नहीं दिखेगा कैसे। ये दूसरा है ना, वो क्या है, जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, चप्पल भी उतार लिए, वहीं पे रखना पड़ता है चप्पल, वहीं छोड़ के आना पड़ता है। उसके बाद चलेंगे ऊपर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ ये पत्थर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे करके पूरी रखी गई हैं, बट ये एक्चुअल में तौर पे कह सकते हो आपकी रखी गई है। क्योंकि यहाँ पे जो राजा शंकर शाह थे, वो अपने महल बनाने के लिए पत्थर बोलते हैं कि अपने तंत्र मंत्र की विद्या है, उससे इकट्ठे किए थे और 2.5 दिन में अपना महल तैयार कर लिया था। और जो पत्थर बच गए थे वो यहाँ पे आप ये नज़ारा देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, इसे ब्लैक माउंटेन या फिर काला पहाड़ क्यों बोला जाता है। यहाँ जो जो पहाड़ है, इसकी बनावटी पूरे पत्थर ही पत्थरों से हुआ है, इस कारण से यहाँ पे इसको काला पहाड़ बोला जाता है। और बहुत ही इसके जो आसपास का एरिया है, चारों प्रकृति से बहुत ही सुंदर अपना रूप दिखाती है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है दोस्तों यहाँ से आने, जो ये प्रकृति के सुंदर चित्र देख सकते हो आप। बहुत ही प्यारा दृश्य है। इसी तरह दृश्य के लिए यहाँ पे बने रहिए। और अभी तो यहाँ का क्या कैसा रहस्य है, थोड़ा बहुत जितना हो सके हम जाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। आप कोई ना कोई दोस्तों यहाँ पे आया होगा, बट हम कुछ ऐसी जानकारी निकालेंगे, आज इकट्ठे करेंगे यहाँ की, कि जो शायद आप यहाँ पे सिर्फ आए होगे या देखे होगे, जहाँ के बारे में जानकारी आपको शायद ही पता लगा हो। तो जो पुराने राजा यहाँ के कौन शासक थे, उन्होंने उस टाइम से ये पहाड़ चलता आ रहा है। और कहा जाता है कि राजा शंकर शाह जो अपने महल बनाने के लिए अपने तंत्र मंत्र की विद्या से ये पूरे पत्थर शिला इकट्ठा करके केवल 2.5 दिनों में उन्होंने अपना महल तैयार कर लिया था। और अपने राजधानी रामनगर में ही वो महल है। वहाँ से कुछ दूर वो पत्थर एकत्रित किए गए थे,
जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रखा गया है, वो यहाँ पे था और तब से अभी तक यहाँ रखा गया है दोस्तों, जिस कारण से आप देख सकते हो पेड़ पौधे इन पत्थरों में, ये पत्थरों के नीचे से ऐसा नहीं आए हैं, ये उसी टाइम से रखा गया है, ऐसे यहाँ की मान्यता है। बाकी यहाँ व्यू पॉइंट वगैरह बहुत शानदार है। आप ये शिला देख सकते हो, सभी जो पत्थर हैं शिला हैं एक ही प्रकार से पूरी दिखती है, गोल लंबा चौकोर टाइप से, जिसे अष्टफली पत्थर भी कहा जाता है यहाँ के नाम पे, अष्टफली पत्थर। तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और फॉलो, हमें सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियो के लिए और बने रहें हमारे साथ दोस्तों। चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा। और वो रहा दोस्तों मंदिर, हमें वहीं तक जाना है, पर थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पे। सिंह मरावी महाशिवरात्रि को गोंडवाना मेला लगती है। ये अखंड ज्योति जलती रहती है? हाँ, अखंड ज्योति सेवा होती है हमेशा ना? हाँ, 12 महीने। गुलाब जी और गुलाब दादा मरावी जी और हरि सिंह मरकाम दादा यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं शुरुआत से। जैसे गोंडवाना मेला अभी जारी है हर वर्ष। ये प्राचीन काल तो का कुछ जानकारी बताओगे? ये प्राचीन काल का धरोहर गोंडवाना दादा हृदय साई के मानद के तपोभूमि काला पहाड़ से कारीगर सिद्ध पाटे बाबा माना जाता है। दादा यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ अभी 22-23 साल से है। यहीं पे रहना, खाना पीना सब यहीं पे? सब ये लाइन हमारे चला रहे हैं धर्म के लिए। वैसे खाना पीना कहाँ से मिलता है? अभी सब मैं दादा के देन है, ऊपर वाले का भरोसा है। हम तपस्वी हैं, दुनिया पंडा नहीं है, तो ये हिसाब से अपना समाज के और जनसेवा करते आ रहे हैं। लाता होगा, देता होगा ना? हाँ, तो दे देते हैं जिसको दयालु हो। ये पत्थर में कौन आएगा, दयालु आएंगे, जानने मानने वाले लोग जरूर जाएंगे। हाँ। तो ये पहाड़ शुरू से है? फिर ये दुखिया आते हैं, कई दुखी आए, दुख दूर हो गया, दुआ दे दिए, चंगा हो गया, वही आता, वही दान कर दिए 100-200, वही आटा दाल चाल, कोई फल फूल ला दिए, कोई दूध ला दिए, सब चलता है। ऐसा है ये मतलब हमेशा से ऐसा ही कि ये कुछ इसमें कुछ है रहस्य बोले, मतलब इतिहास ये में तो ऐसा- प्रकृति देन है, निरंकार है, प्रकृति है। वो ये नहीं, तपोभूमि इतिहास है। में ऐसा कुछ था कि शंकर शाह जो राजा थे यहाँ के, अपने महल बनाने के लिए कुछ पत्थरों का अपने तंत्र मंत्र विद्या से। हाँ, तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा जो है पत्थर मंत्र के द्वारा चलते थे, महल बनते थे, खटाखट जोड़ते थे, जैसे लोग चलते हैं वैसे मानव के रूप में। हाँ। वही जो है पाखवान पत्थर धरोहर है, ये मनुष्य के रूप में चलते थे। आप जैसे चलते आ रहे हैं वही भी। दादा यहाँ बारिश में तो बहुत दिक्कत जाती है। अभी जो महल जो काम कर रहे हैं, लेबर बेलदारी मिस्त्री लग रहे हैं, पहले कारीगरी विश्वकर्मा की रचना, विश्वकर्मा रचित थे उनको। हाँ, वो अपने वो सत्य के द्वारा। अब खटाखट उस टाइम में क्या है, महल में इतनी बड़ी जो है हाँ, मतलब इतिहास में देखा गया था कि 2.5 दिन में पूरा महल तैयार हो गया था। हाँ, तो ये वहीं के ये जो है, पत्थर हैं बड़े करके कुछ। पत्थर जो धरोहर उतनी ऊपर खटाखट देवता के मध्य शक्ति से देवता ने बना दिए। बड़ा देव के कृपा, ये सब बड़ा देव के कृपा चमत्कार है। मतलब अचंभित ऐसा है ना कि देखो पत्थरों में एक भी पेड़ मतलब ऐसे कोई बड़े पेड़ नहीं आया, कैसे उनका प्राकृतिक बड़ा होता। देव का देन था और बड़ा देव उनकी फड़ा बहन उनके साथ में थे, जो चलते थे, वो सत्यधारी थे, सत्य का मार्ग के रास्ता बताते थे, सत्यधारी थे और शक्तिशाली थे। उनके बल से जो है ये मंत्र मार के पत्थर चलाते थे, ऐसा। पत्थर भी नहीं हाँ एक गाना बना है ना? हाँ, ये गाना बनाए हैं, दादा राजा हृदय संग ऐसा सहाय, मंत्र माने पत्थर लेंगे। पत्थर रहेंगे, करिया पहाड़ निशान। ऐसे कुछ नहीं। मतलब इस गाने में यही बताया गया है कि राजा जो शंकर शाह थे अपने मंत्रों से पत्थरों को चलाते, तो उसका जो कहने से- निशानी है, हाँ। सत्य है, वो ये है काला पहाड़।
पैन शक्ति के महान दादा हृदय साय बंथर मारे। तो पैन ये शक्ति है जो ना, है ये देवियों की धरोहर शक्ति। है, ये सब आप सन काल से सतयुग से जो है पहला कलयुग मक्खी आ गया तो पाप समा गया। तो सोच सकते हैं जब पाप समा गए तो सब सत्यबुद्ध हो गए। अब कहाँ उतनी सत्यशाली हो गए। सही अभी तो पेवर फरदा ही फरदा लोग दिखाई देंगे आपको। पेवर लोफड़ दलाल है दलाल, स्वार्थी स्वार्थी मिलेंगे। इसीलिए अभी कोनो को विश्वास नहीं है कि ये सतधारी हैं सत्य। अभी ये मैं देखते हैं इसी लाइन चलाते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि देश के अंदर में 100% में 75% मेरी फरदा मिली सतधारी मिली। 25% तो धार्मिक लोग सही बोलने वाले, सत का भोजन करने वाले, सत वचन करने वाले। बाकी तो यार लोभ लालच झूठ चला पेवर और अपना होशियारी, हमने यही देखा और हम चलता रहता हूँ, ऐसा नहीं। आप नीचे भी जाते हो? नीचे भी जाता हूँ, देश में घूमता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई हमेशा एक 24 घंटे मतलब रहते होंगे। हाँ, जैसे हम आप अभी हो तो कोई और आएगा तो आप जाओगे नीचे, ऐसा कुछ होता हमारा है? कोई चला आ जाएगा तो हम लोग कुछ काम से निकल जाएंगे, कोई गुरु भाई आ जाएगा, तो ऐसा चलता है। चलते चलते हम त्यागी हैं, सब काम छोड़ के लात मार के 1,000-500 जो कमाते हैं मन में, ऐसा चीज़ों को हमने लात मार के छोड़ करके भगवान का भक्ति प्राण निछावर कर दिए हैं। ये सब क्या खाना वाना सब दरो खा लिए तो ठीक नहीं हो, परमात्मा की कृपा है। ये मृत्यु लोग में है या कहने चाहिए मुक्ति धाम में है। आप जन्म और मरण तो है तो हम कहें मुक्ति धाम में है, चाहिए बैठे बैठे पत्थर पे लिखा पीतम हुई कि ये कौन है? ये सब चेले चपाटी हैं। अच्छा, वो दादा हरि सिंह मरकाम बाजू हैं। ठीक है, जय शिवाजा बड़ा दूर जय कौन वाना। और आने वाला पीढ़ी भी जो है जाने समझे तो ज़्यादा समझदार हों तो ज़्यादा करके धार्मिक चीज़ें चले और पुराने इतिहास रजवाटी में अपने धरोहर हासिल कर सकते। हक अधिकार, नहीं तो बाकी सब वंचित गुलाम बनेंगे देश के अंदर। ये सब गुलाम, सही बात है, सबको अपना अधिकार मिलना यहाँ चाहिए। के पूंजी विदेश में $2.5 लेवल में जो है, जो विदेशी पूंजीपति सरकार बाहर का राज कर रहा है, और यहाँ जो है कुछ भी नहीं। और यहाँ मैन संपत्ति माना जाता है। यहाँ की संपत्ति बाहर के लोग विकास कर रहे हैं। यहाँ नहीं, कहाँ वैसे हो बताया जाए तो जाता है गरीबी कि- है ना पूरा देश भर में। महल में बताए जाते हैं कि कुछ राजा के वो भी रखे हैं सोना हाँ वगैरह। सब देख रहा है पूरा। अभी पृथ्वी भर की धरोहर भोजन रखा है। ये नवधातु पत्थर है। क्या है वो पत्थर ठोंगे तो ठंडाई है ठंडाई। तो ये सारे क्या वो गुफा भी है क्या जो रामनगर से सीधा उधर का जबलपुर निकलता है? हाँ वो निकल जाता है ऊपर। एक जबलपुर में, एक यहाँ ऊपर से मंडला मैया में भी बह है। रहा है, नीचे से गुफा है, अरे पता ही है ये सब। मदन महल। जो सत्ताधारी देवता है जो वहाँ से निकल सकता है। नर्रई नाला है। हाँ ये सब पर बात की बात, ऊत की है बात, ना? ऊत की उसमें कहानी। से है ना एक नाला। उस पे हाँ ये वो अंग्रेजों से जब ऊत करके जीत के आई थी जो नर्रे लाल में। पहले रहते थे अपन हाँ, पूरा तो इतिहासों में भी ये देखे देश हैं। को अंग्रेज लोगों ने हासिल कर ली थी। हाँ, तो सब अपने गोंडवाना हंस के जो इस देश को बचाया, क्या बलिदान दिए। फिर अंग्रेजों को खदेड़ के मारा, खून के नाली बहाई, हमने वो सकती है। फिर भी वहाँ से सतगढ़ गए, छिन गए, आखिरी में राज नहीं गए, नहीं सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। गरीबी कमजोरी कुछ भी नहीं थी, ऐसा हाव नहीं थी, बारिश भी हुआ था बीमारी ना नहीं होते थे और उम्र बड़े होते थे। अभी उम्र घट रहा है ना। अभी के लोगों में देखे जाए बड़ा मुश्किल से दिखाएंगे 100 के ऊपर। तो वो गुफा वाला तो खोल देते ना, ताला वाला जो इधर से जबलपुर जाता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना, क्या करेगा अंदर रह कौन जाएगा, जाएगा? क्या करेगा? कोई नहीं जा सकता अंदर। ऐसा कुछ नहीं। जी रहा दोस्तों पूरा फाइनल लुक, और आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यहाँ की जो मेन मंदिर है वो मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ, जो मेन टॉप पे है। ये तो चैनल चलाते हो ना आप? हाँ है अपना 0924 यूट्यूब में देखोगे, इंस्टाग्राम। यहाँ का मेन जो स्थान है दोस्तों ये रही। अब देखिए जी यहाँ तक पूरा जो है, यहाँ पे आग जो सीन यहाँ से बनता है देखने को बहुत ही शानदार दोस्तों। तो आप लोग कब आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। Hello,
ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक गुफा जैसा है कि यहाँ से दूसरी तरफ आप निकल सकते हो यहाँ से जाके, बट देख के नहीं लगता दोस्तों, खासी की बहुत छोटी गुफा टाइप से दिख रहा है। हाँ लेकिन एक आंकड़ा लगाएं तो एक बच्चा जा सकता है। चलो आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल को अंदर करके। दूसरी तरफ से रोशनी दिखेगी दोस्तों, ये देखिए ये लाइट दिख रही है, तो इससे ये कह सकते हैं कि कोई यहाँ से पार हो सकता है। बट बिल्कुल ट्राई ना करें दोस्तों, खासकर बड़े तो बिल्कुल भी ना करें, बच्चों को भी मत करने दें, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे जगहों पे तो रिस्क ना ही ले तो बेटर। ये रहा दूसरा छोर जहाँ से आपको निकलने का रिस्क रास्ता है, बट मे बी पहले रहा होगा, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। और पत्थरों का इलाका है तो ख़तरा भी हो सकता है, तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। Yeah.